राजीव, आज मम्मी के घर बुआ आई थी। माफी मांग रही थी हम दोनों से। वो सोनिया की पार्टी वाली हरकत को लेके बहुत शर्मिंदा है बुआ। नेहा, मैं बुआ के दिल की हालत समझ सकता हूँ। सोनिया ने पार्टी में जो भी हरकत की थी, उसकी वजह से तुम्हारे सामने, सबके सामने, अपने भाई भाभी के सामने कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी उन्हें। नेहा, लेकिन एक बात बताओ, क्या क्या तुम सोनिया को माफ कर सकती हो? उसकी बेचारे की नौकरी छूट गई और सबके सामने इतनी जिल्लत महसूस हुई। क्या ये सजा कम है उसके लिए? तुम ठीक कह रहे हो राजीव। जानते हो, जब बुआ मेरे सामने हाथ जोड़ के माफी मांग रही थी ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा था और बहुत शर्म भी आ रही थी। बुआ को तो बचपन से देखा है, उनके हाथों में खेले हैं। और वैसे भी सोनिया जैसी भी हो मेरी बहन है। नहीं, अब मेरे दिल में सोनिया के खिलाफ कोई रंजिश नहीं। जो हो गया सो हो गया। मैं सारी पिछली बातें भुला देना चाहती हूँ राजीव। अभी इसी पल से सोनिया के खिलाफ सारा गुस्सा गया, चला गया मेरे दिल से। That's my नेहा। शांत दिमाग और बड़ा दिल, डेडली कॉम्बिनेशन। सोनिया, अंदर आने को नहीं कहोगी? नेहा, तुम निकिता के जाने के बाद बहुत अधूरी महसूस कर रही होगी ना? हाँ सोनिया, जब शरीर से साया ही अलग हो जाए तो भगवान ने हम दोनों को एक साथ जन्म तो दिया, पर शायद साथ इतना ही था। नेहा, तुम्हारे दुख में मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हो सकता है तुम मेरा विश्वास ना करो, लेकिन सच तो यह है कि निकिता के जाने का मुझे भी बहुत दुख है। भगवान कुछ ऐसे दुख देता है सोनिया, जिनके साथ जीना पड़ता है। ठीक है, जी लूंगी। और आज मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ सोनिया। उस दिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो मेरा प्लान था। मैंने खुद जरूरत से ज्यादा ही बड़ा कदम उठा लिया। I'm sorry सोनिया, सबके सामने तुम्हें एम्बैरस किया। मैं नहीं नेहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने इतनी छोटी हरकत की। मैंने तुम्हारे हंसते खेलते घर संसार में आग लगाने की कोशिश की, जिसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। और नेहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं भी ऐसे ही करती। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। नेहा प्लीज, हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दो मेरी बच्ची को, पछतावे की आग में जल रही है। अब देखो ना नेहा, गलती तो इंसान से ही होती है ना बेटा। माफ कर दो मेरी बच्ची को। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर। बुआ प्लीज, मुझे शर्मिंदा मत करिए। मैं एक बहन ऑलरेडी खो चुकी हूँ, एक और खोना नहीं चाहती। सोनिया,
मैं ये तो नहीं जानती कि तूने निकिता की जगह ले पाएगी या नहीं, पर कम से कम दिल को ये तसल्ली तो रहेगी कि अभी भी मेरी एक बहन मेरे साथ है। सोनिया, आज से हम दोनों बहनों के सारे गिले शिकवे माफ। नो हार्ड फीलिंग्स प्लीज। थैंक यू नेहा। निकलती हूँ। गिले शिकवे इतनी आसानी से माफ नहीं होते नेहा। दिल के हाथों मजबूर थी, लेकिन चाहत में तो इंसान 100 गुना कर लेता है। लेकिन उसकी सजा तुमने जो मुझे दी, 100 लोगों के बीच, और माँ का वो थप्पड़ जिसकी चुभन आज तक मैं महसूस करती हूँ अपने गालों पर। नहीं नेहा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ करने वाली नहीं हूं। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन सोनिया, तुझे सही मौके का इंतजार करना होगा, जो मैं करूंगी। हाय। हाय। कैसे हैं आप? पहचाना मुझे? जी, आप राजीव के भाई हैं ना? जी हाँ। लगता है आप काफ़ी देर से बस का इंतज़ार कर रही हैं। आती होगी। देखिए गर्मी बहुत है, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, इट्स ओके। अरे आप फॉर्मेलिटी में क्यों पढ़ रही हैं? आइए ना, कहाँ जाएंगे आप? घर। आइए प्लीज़। आपने आज ऑफिस से लीव ले रखी है? ऑफिस से? आप भाई के साथ काम करती हैं ना? आप इंट्रोडक्शन तो यही दिया था आपने मुझे बॉम्बे में। और आप भाभी की कज़न भी हैं? भाभी की कजन होना मैं चेंज नहीं कर सकती, लेकिन राजीव की पीए थी। थी मतलब? आई एम नॉट वर्किंग विद हिम एनीमोर। इनफैक्ट मैं यहाँ किसी जॉब के सिलसिले में ही आई थी, किसी से मिलने। आप बताइए, आप इंदौर में कैसे? फैमिली से मिलने आए क्या? हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन शायद मुझे बॉम्बे भी रास नहीं आया, इसलिए मैं इंदौर वापस आ गया। सोचा यहाँ पे परिवार के नज़दीक भी रहूँगा और कोई छोटा मोटा बिजनेस भी करूँगा। वैसे व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप भी काम की तलाश में हैं और मैं भी कुछ करने की सोच रहा हूँ। वैसे आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको ड्रॉप कहाँ करना है। ऑफ कोर्स। सोनिया, अरे मेरी बच्ची, थक के आई होगी इतनी गर्मी में से। बस के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता होगा तुझे, है ना? माँ, आज मुझे बस का इंतजार नहीं करना पड़ा। आज मैं कार में आई हूँ माँ। कार में? किसकी कार में? समीर वहां से गुजर रहा था, उसने मुझे लिफ्ट दे दी। समीर? ये कौन है? नाम सुना सुना सा लग रहा है सोनिया। सुना ही होगा माँ, राजीव का भाई जो है। बॉम्बे में उससे मिली थी मैं। लो कर लो बात। वो गायत्री देवी का सगा बेटा, मैंने तुझे बताया था ना, राजीव उसका सगा बेटा नहीं है, ये है उसका सगा बेटा। और तुझे पता है सोनिया, ये समीर का कोई पंगा है, जेल जाके आया है। देख बेटा, एक बात कहूँ, ऐसे ही किसी से भी लिफ्ट नहीं ले लिया करते।
लेकिन माँ वो देखने और बात बात करने में तो ठीक ठाक लग रहा था। लो कर लो बात सोनिया, ये तो वही मिसाल हो गई ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। वैसे भी मेरी बच्ची, तू ठहरी भोली भाली सीधी सादी, अगर तू बुरे में और भले में फर्क नहीं कर पाई, कुछ ऊंच नीच हो गई बेटा, लेने के देने पड़ गए, तो फिर क्या करेंगे? माँ प्लीज तुम मेरी चिंता करना बंद कर दो, मैं अपना ख्याल अच्छी तरह से रख सकती हूँ। चल ठीक है, तू थक गई होगी, मैं तेरे लिए ठंडा ठंडा शरबत लाती हूँ। क्यों गायत्री, अब तो शालिनी खुश है ना? हाँ बेटी, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब तो मेरी बच्ची बहुत खुश है। जब से बच्चा उसकी गोद में आया है, उसे तो सारे जहान की खुशियां मिल गई। बस अभी आती होगी, आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा शालिनी आ रही है? जी। फिर तो मैं उसको मिलके ही जाऊंगी। तो तू पहले बताती तो मैं कोई उसके बच्चे के लिए गिफ्ट ही ले आती, कोई खिलौना शलौना। इसकी क्या जरूरत है बेटी, आपका तो आशीर्वाद ही बहुत है। चल उसके पहले जन्मदिन पे बड़ा सा तोहफा दे दूंगी। पर वाह मेरे रब्बा, तेरे तो रंग ही न्यारे हैं। किसी का बच्चा किसी होर की गोदी का कितना सोना फूल बन जाता है। इसे कहते हैं पिछले जन्मों के संबंध। कोई अपना खून ना होके भी कितनी खुशी दे देता है। हाँ बेटी, इस बात को मुझसे अच्छा और कौन जान सकता है। माँ नमस्ते बीजी। अरे मिलो बिछोल, अरे बाबा रे, ओले 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 ओले, नानी के पास आके रोना नहीं। और कैसी है बेटा? कब से तेरा इंतजार कर रही थी। ये सच बात है बीजी कि मेरा इंतजार होता है यहाँ पे, मगर आपको सच्ची बताओ, इंतजार मेरा नहीं, इंतजार विशाल का होता है। दीदी ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंतजार आपका नहीं विशाल का होता है। वो कहते हैं ना, मुंह से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। मामा दो विशाल को। नहीं, सबसे पहले इसे मैं लूंगा। जाओ जी अपने मामा के पास, ध्यान से ध्यान से। अरे वाह, ये तो बड़ा प्यारा हो गया। देखिए विशाल जी, आप अपनी मम्मी की शक्ल ले सकते हैं, लेकिन अकल मत लीजिएगा, बहुत बुद्धू है आपकी माँ। कैसे मामा हो तुम, मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हो? देखो भाई, ये मामा और भांजे के बीच की बात है, आप बीच में मत आइएगा। अब हम दोनों जाके खेलेंगे और हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। ओके? नेहा, इन सारी खुशियों की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। दीदी आपका और विशाल का पिछले जन्म का नाता है, मैं तो बस एक जरिया थी। तुम्हें पता है नेहा, कभी कभी मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, मगर फिर भी तुमने कभी बुरा नहीं माना। मेरा विश्वास करो नेहा, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मेरे दिल मेरे दिमाग पर मेरा बस ही नहीं चलता था। दीदी मैं जानती हूँ, और वैसे भी अब भगवान ने सुख के दिन दिए हैं, प्लीज पिछली बातों को भूल जाइए। माँ, देखा आपने समीर को? आपको याद है, इसको छोटे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे, अब देखो कैसे खेल रहा है विशाल के साथ। हाँ मैंने भी पहले बाबा समीर को पहले ऐसे कभी नहीं देखा। पहले वो तुम देवर भाभी अब भी तो मिले हो, तो अभी जानेगी ना समीर के बारे में। और नहीं तो क्या, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे समीर को बरसों से जानती हो। नहीं यानी मेरा कहने का मतलब ये था कि पहले समीर को मिली नहीं, लेकिन जब से समीर इंदौर आया है ऐसे रिलैक्स मूड में पहली बार देखा है। देखिए ना, बच्ची के साथ एकदम बच्चा बन गया है। ओह नो, क्या हुआ? खुद ही देख लो इसने क्या किया। ले, मामू को गीला कर दिया। गंदूराम, गंदूराम। मैं चेंज करके। हाँ चेंज कर लो। गंदूराम। नेहा के मुंह से बाबा का नाम निकला था, या मुझे सुनने में कोई गलती हुई है?
समीर बेटा, घर में बैठे बैठे वक्त नहीं बीतता होगा। कुछ काम वगैरह के बारे में सोचा कि नहीं? हाँ माँ, राजीव भाई से भी इस बारे में बात हुई मेरी। राजीव ने क्या सलाह दी? माँ, उन्होंने कहा कि मैं इंदौर में रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करूँ। काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है शहर में और काफ़ी स्कोप भी है। बेटा, अगर राजीव ने सलाह दी है तो ठीक है। क्या नाम था वो? सिंघाल। सिंघाल का भी तो रियल एस्टेट का काम था ना, इंदौर में और यहाँ मुंबई में? हाँ माँ, रियल एस्टेट का काम था। इंसान लालच में पड़कर कितने अच्छे बुरे कर्म करता है, और जब मौत आती है तो उसके साथ जाती है अच्छाई, सिर्फ अच्छाई। अफसोस कि सिंघाल के पास इसी की कमी थी। कितनी भयानक मौत आई। सब कर्मों का फल है। आज पेपर में निकला कि पुलिस उसके हत्यारे को ढूंढ रही है। हो सकता है उसका अपना ही कोई आदमी हो। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अरे, नाश्ता तो करते जाओ। कर लिया माँ, बस और मन नहीं कर रहा है।